हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि एडवांस में 15 दिन बचे हैं। जेई एडवांस 2024 15 दिन बचे हैं और 15 दिन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। ठीक, पेपर कैसे देने हैं, कितने पेपर देने हैं, मॉक कब कब देना चाहिए, मॉक की एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, कौन से टॉपिक छोड़ देने चाहिए, कौन से पढ़ लेने चाहिए, एडवांस का पेपर कैसा आएगा, इन सारे बातों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस बारे में बात ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली बात है कि एडवांस और मेंस में डिफरेंस क्या था। देखो, मेंस में सीधे सीधे तुमसे सवाल पूछे जा रहे थे, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछे जा रहे थे, जबकि एडवांस तुम्हारे पेशेंस को भी चेक करेगा और कॉम्प्रहेंशन लेवल को भी चेक करेगा कि तुम क्वेश्चन की डिमांड को कितना पकड़ पा रहे हो। कभी कभी एडवांस का क्वेश्चन आता है सिंपल, लेकिन लोग उसे ये समझते हैं कि एडवांस का क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगा के सवाल गलत कर देते हैं, मतलब बुद्धि लगा के गलत कर दिया सवाल। आई एम सेइंग दिस, है ना, कि सवाल सिंपल था, हमने ओवर थिंक कर गया और सवाल को गलत कर दिया, या फिर हमने अंडर थिंक किया और सवाल को गलत कर दिया। तो सवाल के सही लेवल को एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, इस बात को तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, अगर हम क्वेश्चंस को क्लासिफाई करें तो अगर 36 क्वेश्चन आने हैं या 40 क्वेश्चन आने हैं केमिस्ट्री के, उनमें से 30 क्वेश्चन तो बिल्कुल डुएबल होते हैं, यानी कि 90 नंबर तो आसानी से लाए जा सकते हैं एडवांस में। ठीक है, कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें तुम्हें इतना कम आता हो तो फिर तुम बहुत खतरे के निशान के ऊपर हो। लेकिन अगर इतना तुमने नॉर्मल पढ़ रखा है, अच्छे से सवाल लगा रखे हैं, पीवाईक्यू कर रखे हैं, अपना ये सीरीज फॉलो कर रहे हो, प्लानर को फॉलो किया है, तो तुम अभी तक केमिस्ट्री में काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो गए होगे। क्लासीफाई करने का नंबर आता है तो क्लासीफाई अगर हम सवालों को करें तो कुछ ऐसे थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, सरफेस केमिस्ट्री है, मेटलर्जी है, और अपना पी ब्लॉक है, और अपना ये क्या कहते हैं सॉल्ट एनालिसिस है, या इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। इनके क्वेश्चन तो देखते ही लगेंगे यार। तो ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे कुछ। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें फॉर्मूला लग रहा होगा, जैसे एटॉमिक का क्वेश्चन होगा, थर्मोडाइनमिक्स का सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आएगा तो बफर का आ जाए, या लिक्विड सोल्यूशन का सीधे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्टली फॉर्मल बेस है, उनमें कुछ ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन मस्ट डू होते हैं। देखो, एडवांस में वो सवाल जो कोई भी लगा दे रहा है वो तुम्हें लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन रैंक तब आएगी जब जो नहीं लगा पा रहा तुम वो भी लगाओगे। थर्ड क्वेश्चन टाइप के होते हैं कि हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा और उसमें कोऑर्डिनेशन और आयनिक इक्विलिब्रियम मिला के तुमसे कुछ पूछ लिया, टाइट्रेशन करवा लिया, तो तुम एप्लीकेशन का लेवल बढ़ा रहे हो। और जब एक ही रिएक्शन में, एक ही क्वेश्चन में 5-7 कॉन्सेप्ट, 10 कॉन्सेप्ट मिला के कोई क्वेश्चन बड़ा सा कॉम्प्रहेंशन बना देते हैं, कि जैसे ऑर्गेनिक की एक बड़ा सी रिएक्शन लिखी और बड़ी सी रिएक्शन लिख के ऑर्गेनिक की, उसमें हमने क्या लगा दिया, थर्मोडाइनमिक्स का भी यूज़ कर लिया और हमने यूज़ कर लिया लिक्विड सोल्यूशन का। तो ऐसे क्वेश्चन, या ऑर्गेनिक की ही मल्टीपल सिंथेसिस यानी मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस करनी, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होंगे। तो अगर फर्स्ट 3 कैटेगरीज को भी हम टैप करें तो वो लगभग लगभग 70-80% सिलेबस को कवर कर लेते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, और जो 20% क्वेश्चन है वो कठिन होते हैं, उन्हें भी लगाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें नहीं करना है, लेकिन इतना कम करने से भी काम चल जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि कई लोगों को ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, हम ओवरथिंक कर लेते हैं कई बार क्वेश्चन को। तो वो तुम्हें नहीं करना है, कमेंट करके बताना यार कि ओवरथिंक तुम करते हो या नहीं करते हो। एडवांस का पेपर देके तुम्हें लगता है कि इतनी सरल बात तो एडवांस में नहीं पूछेगा, ये तो मतलब नहीं हो सकता, ऐसा दिमाग में आता है, लेकिन ऐसा आना नहीं चाहिए। जो पूछा जा रहा है उसी का आंसर करना है। तो कॉम्प्रहेंशन तुम्हारी स्किल्स बढ़नी चाहिए और तुम्हें यह पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। अब क्योंकि 15 दिन बचे हैं तो हर 2 दिन में या 3 दिन में एक फुल लेंथ मॉक दो, जिसमें 6 घंटे का पेपर हो, सवेरे की एक शिफ्ट हो, शाम की एक शिफ्ट हो, बीच का गैप हो, और उस गैप में कुछ भी ना पढ़ने की आदत बनाओ। ठीक है, और कंट्रोल इन्वायरमेंट हो, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, सवेरे अपने टाइम से उठ जाओ, 7 बजे तैयार हो और मेंटली प्रिपेयर हो कि पेपर 9 बजे से देना है या 9:30 से देना है। तो उन शिफ्ट में पूरा पेपर दो, जिससे कि तुम्हें एक बॉडी को, पीठ को तुम्हारी आदत हो जाए स्ट्रेच करने की, कि हमें इतने घंटे बैठना है। और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि पहला पेपर अच्छा हुआ या ख़राब हुआ। देखो यार, एडवांस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब कोई पहला पेपर देने जाता है और वो पहला पेपर खराब कर देता है, क्योंकि पहला पेपर कठिन आया, सबका खराब हुआ है, लेकिन क्योंकि वो उसका खराब हुआ वो दुखी हो गया, वो दूसरा देने नहीं जाता है, या दूसरे को खराब करने के लिए और माहौल बना लेता अपना मूड खराब करके। तो पहला पेपर न्यूट्रल होकर देना है, दूसरे पेपर के बाद जो एनालिसिस करनी है वो पेपर खत्म होने के बाद करनी है। इन बिटवीन द पेपर किसी से बात नहीं करनी और कैसी भी एनालिसिस नहीं करनी है। अब सवाल आता है कि मॉक को अटेम्प्ट कैसे करें। देखो, मेरा अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो तो मैं तो कहता हूँ पहले केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करो पूरा पेपर, क्योंकि अब पेपर में सवाल 50 या 55 सवालों में से तुम्हें 30 या 32 सवाल या 35 सवाल या 40 सवाल करने हैं एटमोस्ट। तो तुम पूरे पेपर को 2 बारी चेक कर सकते हो, रीचेक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो क्वेश्चन को स्लोली करना है, केयरफुली करना है, खासकर मल्टी करेक्ट क्वेश्चन को बहुत आराम से करना पड़ेगा। अगर हम मल्टी करेक्ट क्वेश्चन को बहुत मतलब पैनिक होकर करेंगे कि हमें लग रहा और हमने मार दिया, तो ध्यान रखना मल्टी करेक्ट में +5 और -2 की मार्किंग होती है, और -2 तुम्हें डुबो देगा। तो कभी ओवर अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करो।
क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को करने के बाद उसकी कैलकुलेशन को रीचेक करो 2 राउंड, और पहले सरल क्वेश्चंस पूरे पेपर में उठाने की कोशिश करो कि भाई चलो 18 में से 5 क्वेश्चन 1 गो में हमसे, या 6 क्वेश्चन 1 गो में केमिस्ट्री के हो गए, वो कर लिए। ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन फिजिक्स के हो जाएंगे, 4-5 मैथ के हो जाएंगे। तो तुम 15-20 क्वेश्चन पहले घंटे में लगाने की कोशिश करो, फिर दूसरे घंटे में, फिर तीसरे घंटे में, मतलब कम से कम 2 बार तो करना ही है। इसे 3 बार कर पाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, रैंक बढ़िया आएगी तुम्हारी, ठीक है ना। अब रिवीजन, अब बचे हुए दिनों में कैसे करना है, तो केवल हमें मॉक्स देने हैं। मॉक पे जो वही जो मेंस वाली अपनी टेक्निक है कि मॉक्स में जो पेपर गलत हो रहा है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के सवालों को तुम्हें लगाना है, और उनके लिए रिलेवेंट थ्योरी भी पढ़नी है। पूरा चैप्टर एज सच दोबारा से जीरो से रिवाइज करने की जरूरत अब नहीं है, बिल्कुल आराम से पूरा हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो मॉक्स के थ्रू ही रिवाइज करो। मतलब 15 दिन में मेरी समस्या 5 मॉक देने पड़ेंगे, और इतने देने ही चाहिए। इससे कम मॉक दोगे तो फिर रिलेवेंसी आएगी नहीं बात में, ठीक। और अगर एनसीईआरटी तुमने पढ़ रखी है तो भाई मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ा दिया है यूट्यूब पे, पूरा कंप्लीट हो गया। मेटलर्जी पूरा हो गया है। बायोमोलिक्यूल्स पहले से पढ़ा हुआ है। पॉलीमर और एवरीडे लाइफ, एस ब्लॉक, एनवायरमेंटल, भाई ये अपने आप एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करो जितना जल्दी हो जाए, ठीक है। एक बार रीडिंग लगा लो सरफेस केमिस्ट्री वगैरह की, फटाफट हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो चैप्टर मैं ला पाऊंगा जल्दी से जल्दी मैं ले आऊँगा, और ठीक, लेकिन तुम्हारी एफर्ट्स बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स करने ही करने हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि एडवांस नहीं तो कुछ नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हम एडवांस क्लियर करेंगे। सारे 2 हाथ पर वाले ही लोग एडवांस क्लियर करते हैं, कोई देवता नहीं आ रहा नीचे उतर के एडवांस क्लियर करने। तो अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुमने 2 साल मेहनत की है, 3 साल मेहनत की है, अब ऊपर वाला तुम्हारा साथ देगा। मैं विश करूंगा, मैं भी ऊपर वाले से प्रेयर करूंगा कि वो तुम्हारे साथ रहे, ठीक, वो तुम्हारी मदद करे पेपर में, ठीक, तुम्हारे को कॉन्फिडेंस दे जिससे कि तुम अच्छे से पेपर को कर पाओ। टेंशन लेने की अब कतई ज़रूरत नहीं, नथिंग टू लूज फ्रॉम एयर, ठीक। और अगर कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो अपनी प्लेलिस्ट है ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फिजिकल की, वहाँ से तुम चैप्टर को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। कोई दिक्कत हो तो मेरे से बात कर सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और हम लोग, मैं फिर कहता हूँ कि सीट तुम्हारे मन की ही होगी अगर हम लोग अलाइन होकर पढ़ेंगे, अपने में कॉन्फिडेंस रखेंगे, कूल काम कंपोजर रखेंगे, तो जरूर सीट मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि सिलेक्शन ना हो। एडवांस में मेंस जैसी हालत नहीं होगी, मैं ये बता रहा हूँ बिल्कुल। तो काम रहो, कंपोज रहो, और अच्छे से पढ़ाई करो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ध्यान रखना, खूब पढ़ाई करनी है, और कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे और ऐप पे कहीं ना कहीं आके हमसे बात तुम कर ही सकते हो। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, खूब पढ़ाई करो। और फिर अभी हम लोग 1 हफ्ते में फिर से मिलते हैं, और तुम्हें कोई समस्या हो तो कमेंट में लिखो, उसके तुम्हारी जो कमेंट्स आएंगे उसके बेसिस पे एक वीडियो और बन जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और बहुत सारी पढ़ाई करते रहो। ओके देन, बाय।